अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमें पार्ट्स दिए गए हैं, तो इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब यानी इन्हें हमने सोल्व करना है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.6 में एक रूल पढ़ाया था, बोर्ड मास रूल। तो उसी बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हुए इन्हें हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब बोर्ड मास रूल थोड़ा मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। तो ये क्या लिखा हुआ है, बोर्ड मास रूल। तो बी फॉर ब्रैकेट्स, यानी पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, आगे जो पावर्स होती है ना फिर उनको हम सोल्व करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। सही है ना, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम बोर्ड मास रूल को ही फॉलो करेंगे। तो पार्ट 1 को देख लेते हैं। 2x की पावर 2 ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज माइनस 3y ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज। तो इस पार्ट को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो आइए कर लेते हैं। तो बोर्ड मास रूल के मुताबिक पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। तो पहले अगर हम इस ब्रैकेट को देखें ना, तो इसके अंदर क्या है, x माइनस वाई। तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स है ना, तो इनको ना ही हम ऐड कर सकते हैं और ना ही इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ब्रैकेट की आउटसाइड की तरफ अगर आप देखें तो 2x की पावर 2 और ये जो ब्रैकेट है इसके दरमियान कोई साइन मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 2x की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ। तो पहले हम 2x की पावर 2 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, ठीक है। फिर 2x की पावर 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस वाई के साथ। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट में अगर कुछ ना हो तो वहां पे 1 होता है, ठीक है। तो 2 1 टाइम 2 x की पावर 2 x की पावर 1, तो ये x की पावर 3 हो जाएगा। आगे प्लस माइनस माइनस, अब यहां पर भी कोफिशिएंट में कुछ नहीं है ना, तो यहां पे भी 1 होगा। तो 2 1 टाइम 2 x की पावर 2 जैसे है वैसे ही आ जाएगा और साथ में y आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस 3y मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस वाई के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम माइनस 3y को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3y को मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस y के साथ। तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, सही है। माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1। तो 3 1 टाइम 3, साथ में x जैसे है वैसे ही आ जाएगा और साथ में y आ जाएगा। आगे माइनस प्लस माइनस, तो 3 1 टाइम 3 y, तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो इनमें लाइक टर्म्स होगी ना उनको आपस में हम ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अगर आप देखें इनमें कोई भी आपस में लाइक टर्म्स मौजूद नहीं है, तमाम की तमाम अनलाइक टर्म्स हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। 2x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2y माइनस 3xy माइनस 3y की पावर 2। नेक्स्ट पार्ट 2, 4x की पावर 2 प्लस 10 राउंड ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज माइनस 5 राउंड ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो इसे भी हमने सिंप्लीफाई करना है ना। तो पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे। तो ये जो प्लस 10 है ना, ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कुछ बच्चे ये गलती भी कर जाते हैं कि 4x2 प्लस 10 इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस ब्रैकेट के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता। याद रख लें कि ब्रैकेट के साथ जो टर्म होती है ना सिर्फ उसे ही मल्टीप्लाई किया जाता है। हाँ, अगर यहाँ पर ब्रैकेट होती ना तो फिर तो इन दोनों टर्म्स को ही हम मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन चूंकि यहाँ पर ब्रैकेट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब यही है कि सिर्फ प्लस 10 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ। ये चीज आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो चलते हैं प्लस 10 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस ब्रैकेट के साथ। तो 4x पावर 2 जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब प्लस 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 ही रहेगा। अब कोफिशिएंट में क्या है, यहाँ पे 1, तो 10 1 टाइम 10 और साथ में x आ जाएगा। प्लस 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 ही रहेगा, 10 2 टाइम 20। अब इस तरफ आ जाएं, ये जो माइनस 5 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ। तो आइए कर लेते हैं माइनस प्लस माइनस। अब कोफिशिएंट में यहाँ पे 1 है ना, तो 5 1 टाइम 5 x। अब माइनस माइनस प्लस,
5 2 टाइम 10। अब जो यहाँ पर लाइक टर्म्स होगी ना उनको इकट्ठा कर लें, तो 4x की पावर 2 जैसे है वैसे ही रहेगा। अब देखिए ना, ये प्लस 10x, ये माइनस 5x, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लस 10x माइनस 5x। बाकी क्या रह गया, प्लस 20 प्लस 10। ठीक है ना, एक तरतीब के साथ हमने लिख लिया। अब जो लाइक टर्म्स होती हैं ना वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो 4x की पावर 2 जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, तो इसके साथ प्लस 10 है, इसके साथ माइनस 5 है, तो प्लस के साथ बड़ा नंबर है जबकि माइनस के साथ छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 10 से माइनस करें 5, तो प्लस का 5 बच जाएगा, साथ में आ जाएगा x। अब प्लस 20 प्लस 10, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये प्लस का 30 आ जाएगा। तो यही आंसर होगा 4x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 30। नेक्स्ट पार्ट 3, 2 ओवर 3x की पावर 2 प्लस 2 ओवर 3 राउंड ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ बुक्स ऐसी हैं कि जिनमें यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर 2, और कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जिनमें यहाँ पर लिखा हुआ है n की पावर 2। तो चाहे x की पावर 2 हो या n की पावर 2 हो, तो वो बुक्स वालों ने बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी जो कुछ भी हो वो आपने रिमूव कर लेना है। तो जो करेक्ट पार्ट है वो यही है जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो अब आइए इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट्स को सोल्व किया जाता है ना, तो अगर ब्रैकेट्स के दरमियान अगर हम देखें तो कोई साइन मौजूद नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है इस ब्रैकेट के साथ। तो आइए पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बाकी जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब x जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x प्लस 2 के साथ। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 2 आ जाएगा, आगे प्लस 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 ही होगा। x को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये 2x आ जाएगा। अब माइनस 2 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 2 टाइम 4। तो इस ब्रैकेट को मजीद सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें लाइक टर्म्स भी मौजूद हैं, तो बाकी जैसे है वैसे ही लिख लें। अब देखिए ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या रह जाएगा, x की पावर 2 माइनस 4। अब ये जो 2 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 के साथ। तो 2 को x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x की पावर 2। और अब यहाँ पर देखें x की पावर 2 के नीचे ओवर में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अगर ओवर में कुछ ना हो तो वहाँ पे 1 होता है। तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, तो ओवर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आएगा। अब आगे प्लस, अब 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ। तो 2 को मल्टीप्लाई करें x की पावर 2 के साथ तो 2x की पावर 2 ही आएगा। आगे प्लस माइनस माइनस 2 4 टाइम 8। अब आप जानते हैं कि ओवर में अगर कुछ ना हो तो ओवर में नीचे 1 होता है, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पे भी ओवर में क्या आ जाएगा, 3। मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है, 2x की पावर 2 ओवर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 8 ओवर 3। तो डिनोमिनेटर्स में क्या आ रहा है, 3 3। तो आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर्स अगर सेम हो तो डिनोमिनेटर्स को नीचे एक दफ़ा ही लिख लिया जाता है। ठीक है ना, 3 3 ये डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इसको हम नीचे एक दफ़ा लिख लेंगे और न्यूमिनेटर्स जैसे हैं वैसे ही हम लिखेंगे। तो 2x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 8। मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 2, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे।
तो ये 4x की पावर 2 आ जाएगा। आगे -8 ओवर में 3 आएगा। अब 4x की पावर 2 -8 में कॉमन क्या चीज आ सकती है? तो इनमें कॉमन 4 आ सकता है। ठीक है, तो हम आउटसाइड की तरफ लिखेंगे 4 और अंदर रह जाएगा x की पावर 2 -2 और ओवर में नीचे 3 आ जाएगा। अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 4/3 ब्रैकेट x की पावर 2 -2। तो आपकी बुक के एंड पर जो आंसर है वो कुछ इस तरह है 4/3 x की पावर 2 -2। और अगर आप यहां तक भी कर लेते हैं ना तो आपका ये वाला आंसर जो है ये भी करेक्ट तस्वर किया जाएगा। बहरहाल ज्यादा बेस्ट यही है कि आप ये वाला आंसर लेकर आएं। तो इस पार्ट को दोबारा देख लें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। नेक्स्ट पार्ट 4 6x की पावर 2 -3 ब्रैकेट स्टार्ट x + 4 ब्रैकेट क्लोज +4 ब्रैकेट स्टार्ट x की पावर 2 +2 ब्रैकेट क्लोज। तो आइए इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के साथ क्या है -3, तो -3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ। तो 6x पावर 2 जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब आइए -3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस प्लस माइनस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 3 4 टाइम 12। अब ये जो +4 है ना इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इस ब्रैकेट के साथ। तो प्लस 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 ही रहेगा। 4 को मल्टीप्लाई करें x की पावर 2 के साथ तो ये 4x की पावर 2 आ जाएगा। प्लस 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 ही रहेगा। 4 2 टाइम 8। अब जो आपस में लाइक टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, एक तरतीब के साथ लिख लेंगे। तो 6x की पावर 2 और ये देखिए +4x की पावर 2। आगे है -3x -12 +8। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, तो ये प्लस का 6 ये प्लस का 4 तो ये प्लस का 10 हो जाएगा x की पावर 2। आगे -3x, अब ये माइनस का 12 ये प्लस का 8 तो 12 में से माइनस कर लेंगे 8 तो माइनस का 4 बच जाएगा। तो यही आंसर होगा 10x की पावर 2 -3x -4। नेक्स्ट पार्ट 5 ब्रैकेट स्टार्ट 4m + 3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट m की पावर 2 -4m + 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2m - 3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 2m की पावर 2 + 3m - 4 ब्रैकेट क्लोज। तो ये तमाम की तमाम ब्रैकेट्स हैं। तो माइनस के इस तरफ देखें ना तो ये 2 ब्रैकेट्स जो हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और माइनस के इस तरफ जो 2 ब्रैकेट्स हैं इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आइए पहले इन 2 ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो फर्स्ट टर्म है ना 4m इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ। फिर ये जो टर्म है +3 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसी ब्रैकेट के साथ। तो आइए पहले 4m को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 1 टाइम 4 m की पावर 1 m की पावर 2 तो m की पावर 3 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 4 4 टाइम 16 m की पावर 1 m की पावर 1 तो ये m की पावर 2 हो जाएगा। अब प्लस 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 ही रहेगा। 4 4 टाइम 16 m। अब ये जो +3 है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसी ब्रैकेट के साथ। तो प्लस 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 ही रहेगा। तो 3 को मल्टीप्लाई करें m की पावर 2 के साथ तो ये 3m की पावर 2 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 3 4 टाइम 12 m प्लस 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 3 4 टाइम 12 ब्रैकेट क्लोज। आगे माइनस, अब ये जो 2 ब्रैकेट्स है ना इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम ये करेंगे कि 2m को पहले इसी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये जो -3 है इसको भी हम इसी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले 2m को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 2 टाइम 4
m की पावर 1 m की पावर 2 तो ये m की पावर 3 हो जाएगा। अब प्लस 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 ही रहेगा। 2 3 टाइम्स 6 m की पावर 1 m की पावर 1 तो ये m की पावर 2 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2 4 टाइम 8 और साथ में m आ जाएगा। अब -3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी ब्रैकेट के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 3 2 टाइम्स 6 m की पावर 2 माइनस प्लस माइनस 3 3 टाइम 9 m माइनस माइनस प्लस 3 4 टाइम 12 ब्रैकेट क्लोज। तो ये प्लस 12 है, ठीक है। उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर जितनी जो लाइक टर्म्स है ना उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे और एक तरतीब के साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो 4m की पावर 3 जैसे है वैसे ही लिखेंगे, -16m की पावर 2 और ये देखिए प्लस 3m की पावर 2। तो ये दोनों आपस में क्या है, लाइक टर्म्स हैं। अब प्लस 16m लिखेंगे, -12m प्लस 12 ब्रैकेट क्लोज, आगे माइनस। अब इसको भी तरतीब के साथ लिख लेंगे, तो 4m की पावर 3 प्लस 6m की पावर 2 -6m की पावर 2 -8m -9m प्लस 12 ब्रैकेट क्लोज। अब जो लाइक टर्म्स होंगी ना उनको हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 4m की पावर 3, अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो ये माइनस का 16 है और ये प्लस का 3 है, तो 16 में से हम माइनस कर लेंगे 3, तो माइनस का 13 बच जाएगा, m की पावर 2। अब ये दोनों भी लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो ये प्लस का 16 है और ये माइनस का 12 है, तो 16 में से माइनस कर लेंगे 12, तो प्लस का 4 बच जाएगा, m। और प्लस 12 जैसे है वैसे ही लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, आगे माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। अब इनमें भी जो लाइक टर्म्स होंगे ना उनको आपस में हम सोल्व कर लेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 4m की 3 जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए ये प्लस 6m की पावर 2 है, ये -6m की पावर 2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, -8m -9m, तो दोनों माइनस वाली वैल्यूज हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, -8 और -9, तो ये माइनस का 17 हो जाएगा, 17m। और प्लस 12 जैसे है वैसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब पहली ब्रैकेट जैसे है वैसे ही लिखेंगे, 4m की पावर 3 -13m की पावर 2 प्लस 4m प्लस 12। अब इस ब्रैकेट के आउटसाइड की तरफ देखें क्या है, माइनस, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 4m की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 17m माइनस प्लस माइनस 12। अब यहाँ पर भी जो लाइक टर्म्स होगी उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे, ठीक है, एक तरतीब के साथ। तो 4m की पावर 3 और ये देखिए -4m की पावर 3, आगे लिखेंगे -13m की पावर 2, आगे m की पावर 2 वाली कोई टर्म मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आगे लिखेंगे प्लस 4m प्लस 17m, बाकी क्या रह गया, प्लस 12 और ये -12। तो मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस का 4m की पावर 3 है, ये -4m की पावर 3 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या रह गया, -13m की पावर 2 जैसे है वैसे लिख लेंगे। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, तो ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 17 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 17 और 4, तो ये प्लस का 21 हो जाएगा, 21m। अब आगे देखें, ये प्लस का 12 ये माइनस का 12, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
तो यही आंसर होगा -13m की पावर 2 प्लस 21m। अगर आपकी बुक पर ये वाला आंसर नहीं है, कोई और आंसर है, तो वो रॉन्ग है। तो इस पार्ट का जो करेक्ट आंसर है वो यही वाला है। नेक्स्ट पार्ट 6, 4x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 8y माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 4x माइनस 2 राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 2x माइनस 3y राउंड ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो बोर्ड मास रूल के मुताबिक पहले ये जो राउंड ब्रैकेट होती है ना, इसे सोल्व किया जाता है। तो बाकी जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए ये जो -2 है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस प्लस माइनस 2 टाइम 4x माइनस माइनस प्लस 3 टाइम 6y राउंड करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। अब ये जो करली ब्रैकेट है ना, इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें लाइक टर्म्स भी मौजूद है, ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो ये +4x है, ये -4x है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या रह जाएगा, +6y करली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। करली ब्रैकेट को मजीद सोल्व कर लेंगे। अब देखिए आउटसाइड की तरफ क्या है, माइनस, तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए माइनस प्लस माइनस 6y। अब ये जो करली ब्रैकेट है ना, ये खत्म हो जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 4x माइनस, अब देखिए ये 8y है, ये -6y है, ठीक है। तो दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो ये प्लस का 8, ये माइनस का 6, तो 8 में से माइनस कर लेंगे 6, तो प्लस का 2 बच जाएगा, 7y आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे 4x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 2y। तो यही आंसर होगा 4x माइनस 2y। नेक्स्ट पार्ट 7, 8x प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 6y माइनस 2 करली ब्रैकेट स्टार्ट 2y माइनस 4 राउंड ब्रैकेट स्टार्ट z माइनस 3x माइनस 2y राउंड ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर देखें ना, 3x माइनस 2y के ऊपर बार भी मौजूद है। तो बोर्ड मास रूल के मुताबिक सबसे पहले बार को सोल्व किया जाता है। तो बाकी जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए बार की आउटसाइड की तरफ क्या है, माइनस, तो जो अंदर वाले साइंस है ना, ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब 3 के साथ यहाँ पर प्लस है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2y। तो इस तरह ये जो बार है ना, ये अब खत्म हो जाएगी। राउंड ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो अब सबसे पहले ये जो राउंड ब्रैकेट है ना, इसे सॉल्व करेंगे। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर देखें ना, तमाम की तमाम अनलाइक टर्म्स हैं, तो इन्हें तो हम सोल्व नहीं कर सकते। अब ब्रैकेट के आउटसाइड की तरफ देखें क्या है, -4, तो -4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट के साथ। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस प्लस माइनस 4 को z के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4z आ जाएगा। आगे माइनस माइनस प्लस 4 3 टाइम 12 x माइनस प्लस माइनस 4 2 टाइम 8 y। तो इस तरह ये जो राउंड ब्रैकेट है ना, ये खत्म हो जाएगी। करली ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। अब करली ब्रैकेट मजीद सॉल्व हो सकती है क्योंकि इसमें लाइक टर्म्स भी मौजूद हैं। तो ये देखिए ये प्लस का 2y है और ये माइनस का 8y है। तो इसके साथ +2 है, ये -8, तो 8 में से हम माइनस कर लेंगे 2 को, तो माइनस का 6y बच जाएगा।
बाकी क्या रह जाएगा, -4z प्लस 12x, करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। तो करली ब्रैकेट को मजीद सोल्व करेंगे। अब इसके अंदर तमाम की तमाम अनलाइक टर्म्स हैं, तो इन्हें तो हम ना ही ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो करली ब्रैकेट के आउटसाइड की तरफ देखें क्या है, -2। तो ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी करली ब्रैकेट के साथ। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 2 6 टाइम 12 y, माइनस माइनस प्लस 2 4 टाइम 8 z, माइनस प्लस माइनस 2 12 टाइम 24 x। तो अब ये जो करली ब्रैकेट है ना ये ख़त्म हो जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखें ना कि लाइक टर्म्स मौजूद हैं, ये प्लस का 6y, ये प्लस 12y, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये प्लस का 18y आ जाएगा। बाकी ये अनलाइक टर्म्स है तो ये जैसे हैं वैसे ही लिख लेंगे, प्लस 8z माइनस 24x, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब स्क्वायर ब्रैकेट को मजीद सोल्व नहीं कर सकते तो इसे हम ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे कि ये देखिए 8x, अब ब्रैकेट की आउटसाइड की तरफ क्या है, प्लस, तो अंदर वाले साइंस चेंज नहीं होंगे। तो अगर आप चेंज करने की कोशिश भी करते हैं तो फिर भी चेंज नहीं होते। कैसे, ये देखिए ना, प्लस 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 ही रहेगा, 18y प्लस 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 ही रहेगा, 8z प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है, 24x। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म हो गई, ठीक है ना, ये साइन चेंज नहीं हुई। आप देखें ना, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में सोल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस 8x है, ये माइनस 24x है, तो 24 में से हम माइनस कर लेंगे 8, तो माइनस का 16x बच जाएगा। आगे प्लस 18y प्लस 8z, तो यही आंसर होगा, -16x प्लस 18y प्लस 8z। नेक्स्ट पार्ट 8m माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 2n प्लस 6 माइनस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 4m माइनस 2n माइनस 4, और यहाँ पर देखिए 2n माइनस 4 के ऊपर बार भी मौजूद है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2m की पावर 2 माइनस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 2m की पावर 2 माइनस 2n राउंड ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट भी क्लोज। तो बोर्ड मास रूल के मुताबिक सबसे पहले ये जो बार होती है ना इसे सोल्व किया जाता है। तो बाकी जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब बार की आउटसाइड की तरफ क्या है, माइनस, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 4। अच्छा, ये जो माइनस है ना ये इस 2 के साथ नहीं है बल्कि ये प्लस का 2 है, क्योंकि ये 2 इस बार के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो ये प्लस का 2 है, ठीक है ना, इसलिए माइनस प्लस माइनस 2n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 4। राउंड ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। बाकी जैसे है वैसे ही लिख लें। अब बोर्ड मास रूल के मुताबिक ये जो राउंड ब्रैकेट होती है ना इन्हें सोल्व किया जाता है, तो इन दोनों को इकट्ठा सोल्व कर लेंगे। तो ये देखिए इस राउंड ब्रैकेट के आउटसाइड की तरफ क्या है, माइनस, तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 4m माइनस माइनस प्लस 2n माइनस प्लस माइनस 4। तो इस तरह ये जो ब्रैकेट है ना ये ख़त्म हो जाएगी। आगे प्लस 2m की पावर 2। अब देखिए इस राउंड ब्रैकेट के भी आउटसाइड की तरफ क्या है, माइनस, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 2m की पावर 2 माइनस माइनस प्लस 2n। तो ये राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो गई, करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये जो करली ब्रैकेट है ना इसमें ये जितने भी टर्म्स हैं इनको एक तरतीब के साथ लिख लेते हैं।
तो ये +2n है, और एक ये भी देखिए +2n, ये तो इसको भी साथ में लिख लें, और एक ये भी है +2n, और साथ में ये देखिए ये +2m की पावर 2, ये -2m की पावर 2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या रह जाएगा, -4m और एक +6 -4, करली ब्रैकेट क्लोज। मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो जो लाइक टर्म्स होगी ना वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो ये तीनों लाइक टर्म्स हैं आपस में। तो ये +2 +2 +2, तो ये प्लस का 6 आ जाएगा n। आगे -4m, अब ये प्लस का 6, ये माइनस का 4, तो 6 में से हम माइनस कर लेंगे 4, तो प्लस का 2 बच जाएगा, करली ब्रैकेट क्लोज। आगे 8m, अब इस करली ब्रैकेट के आउटसाइड की तरफ क्या है, माइनस, तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 6n, माइनस माइनस प्लस 4m, माइनस प्लस -2, तो ये करली ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या है, लाइक टर्म्स हैं। ये +8m, ये +4m, तो +8 +4, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये प्लस का 12 आ जाएगा, 12m। आगे -6n -2, तो यही आंसर होगा 12m -6n -2। अगर आपकी बुक के एंड पर ये वाला आंसर नहीं है, कोई और आंसर है, तो वो रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है। नेक्स्ट पार्ट 9, AB प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2x माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 2 राउंड ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस y प्लस 2z राउंड ब्रैकेट क्लोज -2 करली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। तो बोर्ड मास रूल के मुताबिक पहले ये जो राउंड ब्रैकेट है ना, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो बाकी जैसे है वैसे ही लिख लें। अब ये जो 2 है ना, ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आइए कर लेते हैं। तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2y आ गया, प्लस 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 ही रहेगा, 2 टाइम 4z। तो इस तरह ये जो राउंड ब्रैकेट है ना, ये खत्म हो जाएगी। आगे -2 करली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। अब करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आउटसाइड की तरफ माइनस है, तो अंदर वाली जो साइंस है ना, ये चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2y माइनस प्लस माइनस 4z माइनस माइनस प्लस 2। तो इस तरह ये जो करली ब्रैकेट है ना, ये अब खत्म हो गई, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। तो ये देखिए ये +2x, ये -2x, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या रह गया, +2y -4z +2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। स्क्वायर ब्रैकेट को मजीद सोल्व नहीं कर सकते, तो इसे अब हम खत्म कर देंगे। कैसे, देखिए प्लस 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 ही रहेगा, 2y प्लस माइनस माइनस 4z प्लस 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 2। तो ये अब स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो गई। तो यही आंसर होगा, AB प्लस 2y माइनस 4z प्लस 2। नेक्स्ट पार्ट 10, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। 3x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 3x प्लस 5 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 3x माइनस 4y माइनस 3x माइनस 2x। यहाँ पर 3x माइनस 2x के ऊपर बार भी है, राउंड ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज -2x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो बोर्ड मास रूल के मुताबिक पहले जो ये बार होती है इसे सोल्व किया जाता है, फिर राउंड ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, फिर करली ब्रैकेट, और लास्ट में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है ना, इसे सोल्व किया जाता है। तो पहले ये जो बार है ना, इसे सोल्व करेंगे। तो बाकी जैसे है वैसे ही लिख लेंगे।
अब देखिए बार की आउटसाइड की तरफ माइनस है, तो अंदर वाली जो साइन है ना ये चेंज हो जाएंगे और इस तरह ये बार फिर ख़त्म हो जाएगी। माइनस प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x। अब ये बार ख़त्म हो गई। राउंड ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट भी क्लोज, -2x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो राउंड ब्रैकेट है ना इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये +3x ये -3x, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या रह गया, -4y + 2x, करली ब्रैकेट क्लोज, -2x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो आउटसाइड की तरफ माइनस है, तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस 4y माइनस प्लस माइनस 2x, तो ये करली ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगी। -2x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये तीनों लाइक टर्म्स है आपस में, ठीक है। -3x -2x -2x, तो इसके साथ -3, इसके साथ -2, इसके साथ भी -2, तो तीनों माइनस वाली वैल्यूज है ना, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगी। -3 में -2 ऐड करें तो ये -5 हो जाएगा, -5 में -2 ऐड करें तो ये -7 हो जाएगा। तो लिखेंगे -7x + 4y भी लिख लेंगे। बाकी क्या रहेगा +5, तो ये आखिर पे लिख देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब स्क्वायर ब्रैकेट मजीद सोल्व नहीं कर सकते तो इसे अब हम ख़त्म करेंगे। तो 3x, अब स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड की तरफ माइनस है, तो अंदर वाले जो साइंस है ये चेंज हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस 7x माइनस प्लस माइनस 4y माइनस प्लस माइनस 5। जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये +3x ये +7x, तो ये +10x हो जाएगा। -4y -5, तो यही आंसर होगा 10x -4y -5। तो इसी पार्ट के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.5 जो है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज के दौरान कोई भी पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।